महाकाल मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। नए साल के पहले दिन भक्तों का सैलाब देखने को मिला। बाबा महाकाल के दरबार पर 8 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं एक दिन। मंदिर प्रबंधन ने इस बात की जानकारी दी है। तो भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे लोग। भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए साल के पहले दिन की शुरुआत उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन से की और 8 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं। साल के पहले दिन मतलब कल जन सैलाब उमड़ा था बाबा महाकाल के दरबार पर। अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख कर देते हैं अजय पटवा उज्जैन से रुके हैं। अजय, अभी क्या कुछ माहौल देख रहे हैं आप? कल तो रिकॉर्ड टूटा है, 8 लाख लोगों ने दर्शन किए एक दिन में। ये देखिए, नए साल की शुरुआत श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के दरबार से की, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु बढ़ चढ़कर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। ऐसे में प्रशासन ने भी तैयारियां कर रखी थी, क्योंकि हमने देखा था कि क्रिसमस के समय 11 लाख श्रद्धालुओं ने, उस समय जो प्रशासन ने कहा कि 3 दिनों में 11 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। वहीं एक ही दिन में 8 लाख 10 हजार श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के दर्शन किए नए साल में। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी थी और कम से कम समय में श्रद्धालुओं को दर्शन हो, इस सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पहले से ही तैयारी पूरी कर ली थी और 40 से 45 मिनट में श्रद्धालुओं को दर्शन हुए। इसका नजारा हमने देखा भी, और जिसमें जन सैलाब उमड़ा था उज्जैन में। और रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टैंड हो, जगह जगह पर जो है पैर रखने तक की जगह नहीं थी। और जिस तरीके से उज्जैन में श्रद्धालुओं की जो संख्या बढ़ी, इससे लगता है कि जिस तरीके से जो नए साल का सेलिब्रेशन जो करते हैं और वेलकम करते हैं, वो लोग पार्टियां बना के करते हैं, पर भगवान महाकाल के ऐसे लाखों भक्त हैं जो भगवान महाकाल के आशीर्वाद से अपने नए साल के जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। तो ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे थे और इसी को लेकर अभी जो है भले ही श्रद्धालुओं की संख्या अभी धीरे धीरे कम होने लगी है, लेकिन रोजाना की यही स्थिति बनी रहती है कि 2 से 2.5 लाख के आसपास श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है अजय, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए अब बात करेंगे सर्दी के सितम की। कड़ाके की सर्दी से ग्वालियर चंबल अंचल में भयंकर ठंड है। उत्तर भारत की बर्फीली हवाओं से कड़ाके की सर्दी है। 20 साल बाद साल का पहला दिन सबसे ज्यादा ठंडा रहा। दिन का तापमान, अधिकतम तापमान 13.5 डिग्री रहा। सामान्य से 8.4 डिग्री कम रहा दिन का तापमान। आज ग्वालियर और दतिया में सीवियर कोल्ड डे की आशंका। चंबल संभाग और शिवपुरी में कोल्ड डे होगा। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, क्या कुछ हालात है जानेंगे। सुशील हमारे साथ जुड़े हैं ग्वालियर से। सुशील, क्या कुछ हालात देख रहे हैं आप और सबसे ठंडा दिन रहा है साल का पहला दिन? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में उत्तर भारत की जो बर्फीली हवा आ रही है उससे कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कल जो है ग्वालियर में करीब 20 साल बाद सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नए साल का जो पहला दिन है 2003 में, इससे पहले 14.4 डिग्री टेम्परेचर रहा था दिन का अधिकतम, जबकि कल का टेम्परेचर 13 डिग्री के आसपास रहा है और ये जो है सामान्य से करीब 9 डिग्री के लगभग कम रहा है। ये तापमान 20 साल पहले ऐसी कड़ाके की सर्दी साल के पहले दिन पड़ी थी। और आज भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि ग्वालियर और दतिया में सीवियर कोल्ड डे रहेगा, जबकि शिवपुरी और चंबल के अन्य शहरों में कोल्ड डे रहेगा। सीवियर कोल्ड डे आपको बता दें कि जब आज रात का तापमान 9 डिग्री के आसपास 10 डिग्री से कम रहेगा। इसके अलावा दिन का जो तापमान है वो सामान्य से करीब 7 डिग्री कम रहेगा। वहीं कोल्ड डे वाले इलाके जहाँ है वहाँ रात का तापमान 10 डिग्री के अंदर रहेगा। वहीं दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री के आसपास कम रहेगा। यानी समझा जा सकता है कि आने वाले समय में ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की सर्दी लोगों को और भी सताएगी। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में करीब 5 से 7 दिन तक बारिश और ओलावृष्टि की संभावना ग्वालियर चंबल अंचल में रहेगी। ऐसे में माना जा सकता है कि पूरा जनवरी महीना ग्वालियर चंबल अंचल के लिए सर्दी का कहर ढाने वाला साबित होगा। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग ने किसानों को अपनी जो रबी की फसलें उसको सचेत रहने के लिए ग्वालियर चंबल अंचल वासियों के लिए आने वाला समय और भी ज्यादा
सर्दी का सितम लेकर आएगा। बहुत धन्यवाद आपका सुशील, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की, जहां घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। गाड़ियां सड़क पर रेंग रही हैं। वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों में, मध्य प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश की आशंका जाहिर की है। वहीं आने वाले दिनों में अभी और सर्दी बढ़ने की आशंका जाहिर की गई है। में नए साल की शुरुआत कोहरे के साए में हुई है। इस सीजन का सबसे घना कोहरा भोपाल में इस वक्त नजर आ रहा है और जो विजिबिलिटी है वो 100-150 मीटर के आसपास रह गई है। ये कोहरा जैसे जैसे दिन चढ़ेगा छट जाएगा, लेकिन सुबह के वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो घना कोहरा है वो यहाँ पर छाया हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि जो अलग अलग सिस्टम्स बन रहे हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें या और भी सिस्टम्स की बात करें, उस तरह उसके चलते इस तरीके के जो हालात हैं वो भोपाल में बने हुए हैं। और न सिर्फ भोपाल में बल्कि मध्य प्रदेश के कई इलाकों में इसी तरीके का जो सूरत हाल है वो बना हुआ है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि आने वाले समय में तापमान में और भी ज्यादा जो गिरावट है वो दर्ज की जाएगी। ठंडी हवाएं जो आ रही हैं पहाड़ी क्षेत्रों से, उसके चलते और भी ज्यादा जो सिरहन है वो बढ़ सकती है। 2 से 4 जनवरी के बीच मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसमें भोपाल, सागर, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन और रीवा संभाग के जिले शामिल हैं। वहीं नए साल के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड जो है वो इससे देखने को मिलेगी और कई शहरों में जो तापमान है, जो पारा है, वो 10 डिग्री से 12 डिग्री तक न्यूनतम टेम्परेचर दर्ज हुआ है। इससे नीचे भी जो पारा है वो अब पहुंचने लगा है, तो कहीं ना कहीं ये एक परेशानी का सबब जो है वो लोगों के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस मौसम को कुछ लोग एंजॉय करते हुए भी नजर आ रहे हैं, इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन जो लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सिंगर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। वहीं सीहोर में घना कोहरा छाया है। विजिबिलिटी कम होने से सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। दिन में भी लोगों को गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। आज की सुबह में केवल एक गीत याद आ रहा है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। आज 2024 का जनवरी माह का 2 तारीख में आज जो मौसम देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पश्चिमी मध्य प्रदेश की या जम्मू कश्मीर में घूम रहा हूँ। आज इतना आनंद आ रहा है कि भगवान पूरे महीना ऐसा ही मौसम बना के रखे ताकि मौसम का आनंद लेते रहें। आज हम सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है और बहुत ठंडक और अच्छा महसूस हो रहा है। कैसा अनुभव हो रहा है? किस राज्य में आ गए? आज हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम जम्मू कश्मीर शिमला में आ गए। सुबह से एंजॉय हो रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग। उम्मीद करती है भगवान से कि ऐसी मौसम बना रहे, ऐसा ही मौसम बना रहे जब तक हम खूब एंजॉय कर रहे हैं। और आइए अब खबरें रफ्तार से। अयोध्या में रामलला की 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का हुआ चयन। मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज की मूर्ति का हुआ चयन। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का फोकस। दिल्ली में आज होगी बड़ी बैठक। ट्रक बस के